शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभ्यास को लेकर के विचार चल रहा है। अभ्यास के जो 3 विशेषण बताए गए हैं, दीर्घ काल तक अभ्यास, नैरंतर्य अभ्यास और सत्कार पूर्वक अभ्यास। सत्कार को लेकर के जो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सत्कार का जो अभिप्राय कहा है, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़भूमि भवति। ये जो अभ्यास है वो दृढ़ कब बनता है, मजबूत कब बनता है, न डिगने वाला अभ्यास कब बनता है, तो कहते हैं उस अभ्यास में सत्कार को जोड़ो, यानी तप को जोड़ो, तप पूर्वक अभ्यास करो। दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करता हुआ उस निरंतरता में तप को लाओ, तपस्या को जोड़ो उस अभ्यास में। केवल निरंतरता नहीं रखना, उसको निरंतर करता हुआ व्यक्ति यदि तप को नहीं लाता है, उसकी निरंतरता में शिथिलपन आ जाता है, शिथिलता आ जाती है। इसलिए तपस्या पूर्वक उस अभ्यास को करो। यह सत्कार का एक अर्थ बताया। और तपस्या के साथ साथ दूसरी बात कही है, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, और विशेष रूप से यहां ब्रह्मचर्य का अर्थ है रज और वीर की रक्षा करना। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, रज और वीर की सुरक्षा करना। यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, याद रखना, बहुत विशेष तत्व है। और योग यह कहता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतारता नहीं है, वो योग को कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा। समस्त ऋषियों ने एक स्वर में कहा है, और महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही, महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या करते हुए भी यही बात कही है, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास निरंतर करते जाओ। रज और वीर की सुरक्षा करना यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज संसार में जिस चकाचौंध में हम विचरण कर रहे हैं, जो विकास आज हो रहा है, विकास की जिस ऊंचाई को व्यक्ति स्पर्श करता जा रहा है, विकास का हम खंडन नहीं करना चाहते हैं। आज उसी विकास के कारण से आज हम इस स्थिति में हैं, आज आप मेरे को सुन पा रहे हैं। इसलिए विकास का खंडन मैं कैसे कर सकता हूं? विकास तो मनुष्य के लिए आवश्यक है, मनुष्य का एक अंग है विकास, क्योंकि विकास व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होता है। पर यदि उस विकास का दुरुपयोग हम करने लगते हैं, तभी वो विकास हमारे लिए विकास नहीं होगा, वो विनाशक हो जाएगा। इसलिए विकास का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति को नहीं करना। इस विकासशील स्थिति में रह करके कभी हम
अपने मूल्यों को ना खो दें। बस ये मेरा तात्पर्य है। और आज इस विकास को अपना करके व्यक्ति अपने वास्तविक मूल्य जो है, जो हमारे धरोहर हैं, उसको हम खोते जा रहे हैं। उसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। उसमें से ये ब्रह्मचर्य अत्यंत विशेष मूल्य है हमारे जीवन के लिए। इसको हम खोते जा रहे हैं। जो हमारी नजरिया बन गई आज, जो हमारी दृष्टि है, हमारी जो देखने की दृष्टि है, उस दृष्टि में अनर्थ होता जा रहा है। असंयम है उस नजरिया में। वहां ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, वहां संयम रखना पड़ेगा। इस बात की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि योग कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, रज और वीर की सुरक्षा करो। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी केवल संतानोत्पत्ति के लिए, संतान के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। जब संतान की पूर्ति होती है तब उनको भी रज और वीर की रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, उसमें लोप ना हो जाए, स्खलन ना हो जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। चाहे किसी भी आश्रम में रहने वाला हो, किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, प्रत्येक आश्रमी को, प्रत्येक वर्णी को, वर्ण में रहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जो विद्या दान करने वाले हैं, जो विद्या देने वाले होते हैं, उन्हीं को हम ब्राह्मण मानते हैं। हम कर्म से ब्राह्मण मानते हैं, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं मानते। जो ब्राह्मणत्व है वो कर्म पूर्वक है। तो जो विद्या को पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो जो ब्राह्मण वर्ग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, जो देश की सेवा करने वाले हैं, जो प्रशासनिक सेवा करते हैं, प्रशासनिक काम करते हैं, प्रशासन को सुव्यवस्थित करते हैं, शासन को ढंग से चलाने वाले होते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो वैश्य वर्ग है, जो व्यापारी हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं, कृषि को बढ़ाने वाले हैं, व्यापार को उच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हैं, जो वैश्य वर्ग हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनको जो सहयोग करने वाले हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो देश की सेवा करने वाले, उनको जो सहयोग करने वाले हैं, जो अर्थव्यवस्था को समुचित करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं, कृषि को बढ़ाने वाले हैं, व्यापार करने वाले, उनको जो सहयोग करने वाले हैं, वो जो वर्ग है जिसको हम सेवा करने वाले कहते हैं, सेवक कहते हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, प्रत्येक आश्रमी को, प्रत्येक वर्ण में रहने वाले वर्णी को, प्रत्येक मनुष्य को संयम में रहना यह आवश्यक है। तो संयम पूर्वक किया हुआ जो अभ्यास है, वो अभ्यास फलदायी बनता है, सुखदायी बनता है, सुख देने वाला बनता है। इसलिए जो अभ्यास है दीर्घ काल तक हमको करना है, जिस अभ्यास को दीर्घ काल तक करते हुए निरंतर करते जाना है, बिना नागे के करते जाना है, बिना अवकाश के करते जाना है, उसके साथ साथ उस अभ्यास में तपस्या को जोड़ ले, उस अभ्यास में ब्रह्मचर्य को जोड़ ले, तो वो जो ब्रह्मचर्य है, वो जो संयम है, व्यक्ति को अभ्यास कराते हुए उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का बहुत बड़ा साधन बन जाता है। और वेद भी कहता है ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु तक जीत लेता है।
अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति जो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, ये जो श्रृंखला चल पड़ती है जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इस श्रृंखला को वो रोक लेता है। बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना ना पड़े, वो ब्रह्मचर्य से संपन्न हो सकता है, ब्रह्मचर्य से साध्य हो सकता है। ब्रह्मचर्य के कारण ही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, मृत्यु तक जीत लेता है। मृत्यु को अपने वश में करना ब्रह्मचर्य के कारण से हो सकता है। इसलिए जो नजरिया हमारी है, जो दृष्टि है, देखने की दृष्टि है, वो उचित होनी चाहिए। हमारे देखने में वो निर्मलता होनी चाहिए, वो पवित्रता होनी चाहिए, वो जो शुद्धता है वो शुद्धता होनी चाहिए। गलत भाव नहीं आने चाहिए उस दृष्टि में। लेकिन आज ब्रह्मचर्य का जिस रूप में पालन होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पा रहा है। जैसा परिवेश हम संसार के सामने रख रहे हैं वो परिवेश उस रूप में नहीं है। हम लोगों को अवसर दे रहे हैं, उसको असंयमी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसे रोका जाना चाहिए। उतना आवश्यक नहीं है जितना आज किया जा रहा है। एक सीमा है, स्वतंत्रता की एक सीमा हुआ करती है। उस सीमा का जब उल्लंघन किया जाता है, जब अति किया जाता है, वो अति जो है हानिकारक होता है। आपने एक वाक्य सुना है, अक्सर बोला जाता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जो अति करता है व्यक्ति वो हानिकारक होता है। आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी करो, इसका अर्थ यह नहीं है आप उच्छृंखल होकर के करो, आप सीमा का उल्लंघन करके करो। कपड़े पहनना है, आप स्वतंत्रता से कैसे भी पहनिए, और कैसे का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले को आप उकसाए। ये जो दृष्टि है, व्यक्ति की जो दृष्टि, ये उत्तम होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। उस पवित्र भावना के, यानी हम योगाभ्यास यदि करें तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी कोई ऐसी चेष्टा, ऐसी क्रिया दूसरे के लिए हानिकारक ना बने, दूसरे के लिए दुखदाई ना बने। कोई ऐसी क्रिया हम ना करें, कोई ऐसी चेष्टा ना करें, उस चेष्टा का प्रभाव गलत पड़े दूसरे के व्यक्ति, क्योंकि हमारा प्रभाव सुप्रभाव हो। हमारा जो कर्म है उसका जो परिणाम है दूसरों के लिए अच्छा हो, सुखदाई हो। सुखदाई परिणाम देना हो, सुखदाई प्रभाव देना हो तो हमें सोच करके चलना पड़ता है। योग करने वाले, योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को यह सतत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ऐसा कर्म, कोई ऐसी क्रिया ना करूं जिसके कारण से सामने वाले व्यक्ति में वो गलत प्रभाव दे, गलत परिणाम को दे, वो सुख के स्थान पर दुख उत्पन्न कर ले। यह भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के रूप में प्रयोग करना चाहिए, स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से पालन करते जाना। जिस राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को हम स्वीकार करते हैं, जिस योगीराज श्री कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो मंतव्य हैं, वो हमें देखना है। उनको आदर्श मानते हैं तो उनके आदर्श को भी अपनाना है। जिस संयम से वो जिस व्यवस्था को देकर के गए, उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है। जो आज हम राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो वो बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य पूर्वक किया हुआ जो अभ्यास है वो फलदायी होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को दीर्घ काल तक करते जाना
और निरंतर करते जाना। उस निरंतरता के साथ यदि हमने तपस्या को नहीं जोड़ा तो वो अभ्यास के रूप में नहीं होगा। इसलिए तप को इस अभ्यास के साथ जोड़ा है और उस तप के साथ साथ ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा है। ब्रह्मचर्य का महत्व बहुत अधिक है। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रजवीर की रक्षा करता है, तो याद रखिए उसका जो शरीर है वो दृढ़ बनेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। और बिना स्वस्थ शरीर के हम योग को योग के रूप में नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जितना अधिक वो रज और वीर की रक्षा करता है, उसका शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। ये आयुर्विज्ञान का सिद्धांत है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आयुर्वेद यहां तक कहता है यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति की निद्रा उचित हो। यह स्तंभ है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जहां आयुर्वेदकार ने निद्रा को कहा, वहां पर आहार को भी कहा। आहार, निद्रा और तीसरी बात जिसके लिए हम संकेत करना चाहते हैं वो ब्रह्मचर्य। आयुर्वेदकार चरक ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के 3 स्तंभ हैं। आहार हमारा उचित हो, निद्रा हमारी उचित हो, और उसके साथ में उन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस ब्रह्मचर्य के कारण से ही शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि आहार बिगड़ जाए तो निद्रा भी बिगड़ जाएगी, और आहार और निद्रा बिगड़ गई तो उसका ब्रह्मचर्य के रूप में कभी नहीं रह सकता। इसलिए यहां पर स्पष्ट कहा है ब्रह्मचर्य पूर्वक किया हुआ जो उसका अभ्यास है वो यथार्थ में अभ्यास होता है। यही अभ्यास व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला होता है, अपने लक्ष्य को सिद्ध कराने वाला होता है। और वृत्तियों को रोकना है तो हमें निरंतर अभ्यास करना है। उस निरंतरता के साथ साथ सत्कार को साथ में जोड़ना है, तब जाकर के ये जो हमारा अभ्यास है यथार्थ में अभ्यास माना जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।